Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from InvestLearn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and डॉलर INR. तो हम बात करेंगे कि हमने फ्राइडे के लिए मार्केट में क्या एक्सपेक्ट किया था, क्या डायरेक्शन लेवल्स देखे थे और वो किस तरह से फुलफिल हुआ, और मंडे के लिए हम क्या लेवल्स और डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ. ऑल राइट, सो यहाँ पर ये डेली चार्ट हम लोग देख रहे हैं और पहले चलिए वीकली के साथ स्टार्ट करते हैं बिकॉज एक वीकली आउटलुक भी देख लेते हैं एंड देन वी विल कम बैक टू डेली. तो एक डेली चार्ट में तो बहुत अच्छा एक हमको व्यू मिला है. थोड़ा सा एक जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि मार्केट थोड़ा बेरिश लग रहा है, वो हमें थोड़ा सा और कंफर्म आता हुआ नजर आया है, विच इज़ अ गुड पॉइंट. बट इफ़ यू लुक एट द वीकली चार्ट, चलिए वीकली चार्ट को पहले हम समझ लेते हैं. तो अगर आप ये वीकली चार्ट की बात करते हैं ना, सो वीकली चार्ट अभी बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पर है. आप देख सकते हैं ये हालांकि पूरा वीक जो था वो एक डाउन मूवमेंट था, बेरिश मूवमेंट था. एंड वीकली चार्ट में ना अभी ये जो 50 EMA है विच इज़ कमिंग अराउंड 17,452. तो अगर 17,452 को प्राइस होल्ड करता है ऑन द वीकली बेसिस, तो हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल ना हो. लेकिन अगर ये नहीं करता है तो यहाँ से फिर आप काफ़ी अच्छा एक फॉल एक्सपेक्ट करेंगे और फिर हम एक 16,700 या 800 का लेवल देख सकते हैं. सो सबसे पहले वीकली चार्ट पे तो ये बेरिश ही बता रहा है बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखो ये जो ट्रेंड लाइन, जो हालांकि हमने डेली चार्ट पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, जो वीकली पे भी फुलफिल हो रही है. तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे कि पिछले इस हफ्ता और पिछला हफ्ता दोनों हफ्ता प्राइस ने अप जाने की कोशिश करी बट कंप्लीटली फेल हो गया. और इस हफ्ते जो अभी गया है, इस हफ्ते तो हमें कंप्लीटली कंफर्मेशन मिला भी है कि यहाँ से और मार्केट हम थोड़ा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो अगर आप डेली चार्ट पर आते हैं, वहाँ हमें थोड़ा और इंटरेस्टिंग पॉइंट मिल रहा है. अब अगर आप देखेंगे तो हमने ये कुछ ट्रेंड लाइंस पहले से ड्रॉ किया हुआ था और कुछ हमने यहाँ पे लेवल्स को भी ड्रॉ किया है एंड वी हैव पुट सम मूविंग एवरेजेस. तो आप देखो कि हम यही बात कर रहे थे कि ओवरऑल व्यू तो बेरिश है, लेकिन हमको एक कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था. और कंफर्मेशन क्या था? ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का या मूविंग एवरेज के नीचे आने का या फिर एक सपोर्ट लेवल के ब्रेक होने का. तो यहाँ पे ना आप देखोगे कि पिछले 2 दिन में लाइक थर्सडे एंड फ्राइडे कंप्लीटली हमको वो तीनों सिचुएशंस मिल गई हैं, राइट. ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस क्लोज हो चुका है 2 दिन से एंड मूविंग एवरेज जो कि 200 मूविंग एवरेज है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है. तो इसका मतलब ये है कि अगर इसके बिलो क्लोजिंग आ रहा है तो वी माइट एबल टू एक्सपेक्ट फर्दर फॉल. थोड़ा सा हम और फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट. तो सबसे पहला जो एक लेवल मुझे यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे नजर आ रहा है, दैट इज 17,323. ये लेवल मुझे लगता है कि निफ्टी जो है टच कर सकता है मंडे को. एंड मंडे को मेरा व्यू जो है वो थोड़ा नेगेटिव ही है. ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छा खासा हमें एक रेट में क्लोज होता हुआ मिला है. सो डेफिनेटली वी विल वी विल ऑल्सो see the same flow, we will see the same situation on Monday here in Indian markets. Now if you look at the resistance, so resistance के लिए ना I can mark 17,700. देखो अभी हाल फिलहाल में ना ये जो लेवल है ना एग्जैक्टली मैं बताऊं तो इट्स 17,685. ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस प्ले करेगा बिकॉज यहाँ पर मेरे पास मूविंग एवरेज भी है, रेजिस्टेंस भी है, ट्रेंड लाइंस भी है, नॉट इवन वन, दो ट्रेंड लाइंस है. तो ये लेवल के ऊपर मतलब आप देख रहे हो ना, आप समझ रहे हो ना कि जो अपसाइड है ना वो मल्टीपल हर्डल्स ज़्यादा है, बहुत है, मल्टीपल है. तो वहाँ पे जाने के लिए उसको बहुत फोर्स की ज़रूरत है जो कि अभी वीक लग रहा है, राइट. सो अभी आपको डाउन साइड बहुत क्लियर दिख रहा है यहाँ से कि हाँ यहाँ से प्राइस जो है और फर्दर फॉल हो सकता है. सो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग निफ्टी के लिए. और अगर आप इसका एक बार ओपन इंटरेस्ट देखेंगे सो वो भी हम चेक कर लेते हैं. और ऑलराइट, सो हियर यस, सो लुक एट 17,600, 700, मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स आर देयर. सो मैं 17,600 को पहले रेजिस्टेंस मार्क करती हूँ. इमीडिएट ये ज़्यादा सुटेबल रहेगा. इंस्टेड ऑफ 700, 600 को मार्क कर लेते हैं रेजिस्टेंस. एंड सपोर्ट के लिए आई एम मार्किंग 17,300. हाँ, अब आप देखिए यहाँ दो चीज़ें, एक तो 17,300 का जो ओपन इंटरेस्ट है और 17,200 का ओपन इंटरेस्ट है, विच इज़ वेरी नियर, विच मीन्स के हमको एक लेवल जो है यहाँ तक हम प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 17,300 तक प्राइस जो है
आ ही सकता है, उसकी एक प्रोबेबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग हमें नज़र आ रही है। चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी भी एक बार वीकली चार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। डेली पे तो हमें यहाँ भी कंफर्मेशन मिल ही गया है कि हमें ये बेरिश ही लग रहा है, फॉल ही लग रहा है। और अगर आप यहाँ की बात करें तो सेम सिचुएशन है, अभी ट्रेंड लाइन से थोड़ा ही बिलो एक क्लोजिंग आया है, बट 50 ईएमए को सपोर्ट किए हैं। सो अगर 50 ईएमए को ब्रेक करता है देन अगेन यू नो ऑन अ वीकली बेसिस फॉल एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, विच मीन्स कि आप थोड़े और लंबे समय तक के लिए फॉल एक्सपेक्ट करेंगे। सो ये वाला जो वीक है ना, ये इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ पे या तो दो चीज़ें होंगी, या तो वीक आते आते आपका डोजी जैसा फॉर्मेशन बन जाएगा, एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन बन जाएगा, कि हो सकता है कि कुछ दिन फॉल हो और कुछ दिन प्लस में आ जाए, या तो ये होगा, या यहाँ से क्लियर ब्रेक होगा। तो अगर यहाँ से क्लियर ब्रेक होता है और 50 ईएमए के वीकली बेसिस के नीचे कैंडल क्लोज होता है, वो हमें बहुत सॉलिड कंफर्मेशन मिलेगा, वहाँ से आप और अच्छा फॉल मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वीक विल बी एन इम्पॉर्टेंट वन फॉर ऑल द ट्रेडर्स जो कि ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। चलिए अब इसके वीकली चार्ट पर आ जाते हैं, सॉरी डेली चार्ट पर आ जाते हैं, वीकली तो हम देख चुके हैं। सो हाँ, अब देखिए आप यहाँ पे, अच्छा ऑन फ्राइडे ये थोड़ा गैप डाउन जैसा इसने एक मूवमेंट दिया था। सो देयर वॉज अ टाइम, सॉरी गैप अप जैसा मूवमेंट दिया था। सो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अगर प्राइस यहाँ से इस ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, इसके अबव क्लोज हो जाता है, तो यहाँ से हमको काफ़ी अच्छा एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि हाँ, ये जो एक सपोर्ट लेके इसने वापस से अप जा रहा है, बट ऐसा नहीं हुआ, एंड अगेन वी आर गेटिंग अ फॉल। तो अब यहाँ से मैं थोड़ा और फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, एंड क्या लेवल्स हम मार्क करें, चलिए वो भी देख लेते हैं। रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली मेरा 40,335 का मैं मार्क कर रही हूँ, और सपोर्ट लेवल में मार्क कर सकती हूँ 39,300 का। हाँ, सो 39,300 का पहला मेरा सपोर्ट लेवल है, और रेजिस्टेंस जो है 40,300 का है। मतलब आप यहाँ से 1,000 पॉइंट अगेन बैंक निफ्टी के लिए, दैट इज गुड, इतना मान सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा था 17,700 के केस में, वैसे ही हम बैंक निफ्टी में 4300 का केस देख रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अगेन यहाँ पे प्राइस जो है, हो सकता है कि कोशिश करे एक अप जाने की, अगेन वी विल सी वी विल एक्सपेक्ट सम रेजिस्टेंस, एंड कुछ यहाँ पे प्राइस वापस आने की कोशिश करने के बाद हो सकता है फेल हो जाए। वो जितना ज़्यादा ट्राई करेगा ना इस रेजिस्टेंस पर, उतना ही उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे जाने की ज़्यादा होगी, क्योंकि वो बार बार फेल होगा। सो चलिए इसके भी एक बार ऑप्शन चेन पर आ जाते हैं। सो 39,900 इज द spot. Of course we will have to see 40,000 का resistance, but let me mark 40,200, no, let me mark 40,300, because 40,300 का ओपन इंटरेस्ट ज़रूर थोड़ा कम है 4,200 से, बट अगर आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखो तो वो ज़्यादा सॉलिड लग रहा है। सो मैं यहाँ पे 40,300 का रेजिस्टेंस मार्क कर लेती हूँ, एंड सपोर्ट के लिए मैं 39,500 का पहला लेवल मार्क करती हूँ। अब आप कहेंगे कि मैंने 300 ऑप्ट किया है, सो नो वरीज, मैं इसमें एक दूसरा सपोर्ट लेवल भी मार्क करती हूँ, बिकॉज एनी विच वेज 39,500 पर प्राइस थोड़ा तो स्टे करेगा, एक साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेवल है, तो वहाँ ज़रूर प्ले करेगा। ओके, नाउ लुक एट हियर, दिस इज एन इंटरेस्टिंग डेटा। हमारा जो टेक्निकल लेवल आ रहा था वो 39,300 आ रहा था, बट इफ़ यू लुक एट हियर तो आपको 39,200 पे ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। सो दैट कैन बी एक्ट एज द सपोर्ट 2, 39,500 विल बी द सपोर्ट 1। सो ये हम लेवल्स को मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं मंडे के लिए। येस, करेक्ट। सो दिस इज माई रेजिस्टेंस 4300, एंड 39,500 विल बी माई सपोर्ट 1, 39,200 विल बी माई सपोर्ट 2। चलिए अब आते हैं डॉलर INR पर।
ऑल राइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डॉलर INR। और डॉलर INR काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन में मूव कर रहा है। का सेम लेवल को अभी हम आगे कैरी फॉरवर्ड होता हुआ देखेंगे। सो यहाँ पे 83 का रेजिस्टेंस है, जो कि बहुत ही टाइम से एक अच्छा रेजिस्टेंस प्ले कर रहा है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि दिस गोना बी द रेजिस्टेंस फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज मोर। एंड सपोर्ट के तौर पे हम यहाँ पे 82.75 का एक सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप फ्राइडे की भी बात करते हैं तो फ्राइडे भी इट ओपनड गैप डाउन, बट वहाँ से सर्वाइव किया, तो अगेन सपोर्ट पे काफ़ी अच्छा वहाँ से हमें एक बाइंग देखने को मिला। एंड इवन लुक एट द वॉल्यूम्स ऑल्सो, सो दैट वाज ऑल्सो सपोर्टिंग कि हाँ इसके लेवल के बिलो नहीं जाएगा। ऑल वी नीड इज इफ वी गेट अ गुड फॉल इन द इक्विटी मार्केट, तो हम यहाँ से 83 के अबव प्राइस को जाते हुए नज़र हमें आ सकते हैं, हम जाते हुए देख सकते हैं। सो विद दैट लेवल हम इसी के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉलर INR को अभी कुछ और टाइम के लिए, स्पेशली मंडे के लिए। और अगर आप इसके ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो वो भी चेक कर लेते हैं। सो यस, करेक्टली 83 इज़ द very good resistance that we can mark, and 82.5 is another level, where we are seeing. Okay, now so this is the weekly data, and the chart that we were looking is the monthly data. So we might able to see some movement in both of the data. So what you need to do, look at the weekly data for if you are trading in the currency, but then look at the daily or the monthly chart data. You will get better understanding. So with that thing, अगर आपको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट मिलता है इनिशियली मंथ के स्टार्टिंग में, आपको ऐसा मिल जाता है। सो अगर आपको ऐसा मिलता है तो बिकॉज आप ट्रेड करोगे करंट एक्सपायरी में, तो आप 82.5 का सपोर्ट लेवल को मार्क कर सकते हैं। एक बार चार्ट के बेसिस पे भी हम देख लेते हैं क्या हमारे पास ऐसा एक सपोर्ट लेवल है। येस, वी डू हैव। सो 82.5 का यहाँ पे लेवल भी है हमारे पास, तो हम इसको सपोर्ट लेवल मार्क करते हैं और 83 को रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं। सो दीज विल बी द लेवल्स फॉर द मंडे, एंड एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा निफ्टी, बैंक निफ्टी, we will see more fall, further fall, and from the USD's perspective, dollar INR's perspective, we can see a little upside momentum. So this is what we are expecting for Monday, and till then just enjoy your weekend, and I'll be meeting you on Monday